जटा देखिए कि कितनी बड़ी इनकी जो बालों की जटा है वो है और नीचे तक ज़मीन तक लटक रही है। एक बार थोड़ा सा आप दिखा दीजिए खड़े होकर कि नीचे कितनी बड़ी जटा है। 7 फुट से भी ज़्यादा है, ये मेरे से भी 1 फुट बड़ी है आप जटा। खड़े होते होंगे तो ज़मीन में टच हो हाँ हाँ, जाती होगी। ज़मीन में टच होता है ना, मेरे से भी बड़ी है। पूरा बड़ा है, 7 फुट, अच्छा, पूरे 7 ये फुट देखिए है। कि सबसे लंबी अगर बहुत बड़ी, इसको बहुत साले हो गए। ये तपस्या होती है, साधु का एक तपस्या होता है, ये तपस्या के द्वारा होता है। सूखने में बहुत समय लगता है, जल्दी सूखता भी नहीं है ये। देखिए लेकिन अभी सब गीला है। और अभी ये जटा जो है मेरे हाथ में देखिए एक तरफ की है और ये पूरी गीली है। महाकुंभ का आगाज हो चुका है और महाकुंभ के आगाज होने के बीच ही तमाम तरह के साधु संत आए हैं, नागा साधु आए हैं, तमाम तरह के साधुओं का जो मेला है इस कुंभ में लगा हुआ है। तरह तरह के साधु आए हैं, अलग अलग तरीके के ये साधु जो है तपस्या भी करते हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही साधु मौजूद हैं, इनसे मैं बातचीत करूंगा। बाबा जी क्या नाम है आपका? श्री महंत मंगलानंद सरस्वती, श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़े। नागा साधु हैं आप? हाँ, नागा सन्यासी हैं हम लोग, नागा बाबा हैं। अच्छा। अभी आवाहन अखाड़े रमता पंच से 4 मड़ी से मैं श्री महंत हूँ। है कब बने थे आप नागा साधु? नागा साधु बने तो बहुत साले हो गए, 30 साले हो गए। और 30 साल 31 साल की जटाएं हैं, ठीक है ना। 7 फुट से ज़्यादा जटाएं हैं जो है। अभी ये मेरे पैरों से भी ज़्यादा है, बाबा बड़े की बड़े। जटा देखिए कि कितनी बड़ी इनकी जो बालों की जटा है वो है और नीचे तक ज़मीन तक लटक रही है। एक बार थोड़ा सा आप दिखा दीजिए खड़े होकर कि नीचे कितनी बड़ी जटा है। 7 फुट से भी ज़्यादा है, ये मेरे से भी 1 फुट बड़ी है आप जटा। खड़े होते होंगे तो ज़मीन में टच हो हाँ हाँ, जाती होगी। ज़मीन में टच होता है ना, मेरे से भी बड़ी है। पूरा बड़ा है, 7 फुट, अच्छा, पूरे 7 ये फुट देखिए है। कि सबसे लंबी अगर कहें इस कुंभ में तो अभी मुझे ये ऐसे बाबा मिले हैं जिनकी जटा बहुत लंबी है, करीब करीब 7 फुट, इनकी लंबाई से भी ज़्यादा है। कह रहे हैं कि ज़मीन में भी टच होती है और ये देखिए जब बैठे हैं तब भी ज़मीन में टच होती है। अभी ये खड़े भी होंगे जब, तब आप देखिएगा किस तरह से इनकी जो जटा है, बालू की जो जटा है वो ज़मीन में पूरा चलती है। तो ये कितने सालों से आप जटा रखे हुए हैं? ये 31 साले हो गए इनको, ठीक है 31 ना। सालों से? हाँ, ये पूरा बड़ा है। थोड़ा सा एक बार आप हल्का से खड़े होकर दिखा ले दीजिए। देखो, ये देखिए बाबा की जटा जो है जमीन में करीब करीब 1 फीट तो जमीन में नीचे टच हो रही है। ये देखिए बड़ी है जटाएं। ये मेरे से भी लंबी है, इसको मैं बांध के ही रखता हूँ। ये तो आज मैं खोल के आया हूँ, अभी संगम स्नान करके आए तो इसको अभी सुखाने के लिए मैं खोला नहीं, मैं इसको हमेशा बांध के ही रखता हूँ, खोलता नहीं हूँ, ठीक है ना। ये भगवान शिव जैसे रखे हैं ऐसे जो है साधु का श्रृंगार होता है। तो साधु के सिर पे जो है सठा जटा जब शोभायमान होता है तो वो एक इतने जब संत बैठते हैं तो उसमें एक अलग ही उसकी छवि होती है, निराली, ठीक है ना। इसलिए साधु का ये श्रृंगार है और दर्शनीय, इसलिए साधु का सिर पे जटा होना बहुत ज़रूरी है। इतनी बड़ी जटाएं रखने का मेन कारण क्या है कि आपने इतनी बड़ी जटाएं रखी हैं? और साधु संत मिलते हैं छोटी छोटी होती है, आपकी जटा बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी, इसको बहुत साले हो गए। ये तपस्या होती है, साधु का एक तपस्या होता है, ये तपस्या के द्वारा होता है। क्या इसको साफ़ सुथरा बढ़िया सुंदर बना के रखा जाता है, क्योंकि भगवान शिव के जटाओं में से जब गंगा निकली है तो हमारे गंगा तो नहीं, लेकिन जटाएं तो अपने धर सकते हैं ना। भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार है तो अपने भी रखते हैं। तो अभी और कितनी बड़ी जटा रखेंगे? ये कभी काटेंगे या नहीं? हाँ, अब इसको उतरवाएंगे, कुंभ मेला के बाद में इसको विसर्जन कर दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, फिर हो जाएगा दोबारा। ये जो बालों की जटा है ऐसे बनाए रखे हैं आप, तो आप ऐसे बनाए हैं या अपने से हो गई? अपने से हुए हैं। मैं छू सकता हूँ इसे, आपकी जटा को? ये देखिए बाबा की जो जटा है ऐसे पूरा बालों का पूरी अलग अलग तरीके की आप ये बना रखे हैं और ये बालों को एक साथ किस तरह से समेटे हुए हैं और पूरी जटा जो है करीब 7 फीट से ज़्यादा, 7 फीट से ज़्यादा इनकी लंबाई से ज़्यादा। जब ये खड़े होते हैं तो 1 फीट जो है जटा वो तो ज़मीन में ही रखी रहती है। 30 सालों से ज़्यादा हो गए हैं जटा को रखे हुए आप। तो लोग बोलते होंगे कितनी बड़ी जटा क्यों रखे हैं? नहीं रखे हैं, हम लोग देवता लेके चलते हैं, अच्छा दर्शनीय होता है, सुंदर रहता है जटाजूट। जब हम लोग देवता लेके जाते हैं तो ऐसे नागा बाबा लोग होते हैं जो जटाजूट भभूति धारण करा हुआ वो सब श्रृंगार करके फिर लेके चलते हैं देवता को। क्या हाँ, दिक्कत नहीं होती इतनी बड़ी जटा नहीं रखने कोई दिक्कत नहीं। साधु में दिक्कत भी होती है, श्रृंगार है फिर रखना पड़ता है। में? तो प्रण लिया था कि मैं जटा इतनी बड़ी हाँ, जटा अच्छा है, रखते हैं। हम लोगों के गुरु मूर्तियों के हमसे भी बड़े बड़े जटाएं होते थे। अभी तो हमारा इतना है, हमसे भी हैं बहुत साधु संत हैं जिनके अलग अलग हैं, अभी और भी हैं। उनके देखो आप जटाएं जो है। हाँ, और कौन कौन सी तपस्या अभी तक आपने की? अभी हमने यही है, अब महात्मा बने हैं, जूता चप्पल नहीं पहनते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं, यही सारे वस्त्र पहनते हैं, सिले हुए वस्त्र दूर रहते हैं। क्यों, हम गणेश जी के उपासक हैं, गणेश जी हमारे इष्ट देवता हैं, तो उनके सेवा पूजा जब करते हैं तो सिला हुआ वस्त्र नहीं चलता है उसमें। तो अभी इतने सालों से मैं वस्त्र भी नहीं पहना हूँ, यही वस्त्र ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। हाँ, बाबा नागाओं की एक अलग दुनिया होती है। नागाएं कई तरह के कर्तव्य भी दिखाते हैं। नागा जो होते हैं यहाँ कुंभ के अलावा दिखाई नहीं देते, ऐसा क्यों?
कुंभ मेले के अलावा ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, कंदराओं में जाते हैं। और जब कुंभ मेला होता है तो कुंभ मेला में अपने लोग आते हैं, सब नागा सन्यासी भभूति लगा के बढ़िया सुंदर सुंदर रूप लेके आते हैं। कुंभ मेला में होते हैं नागा बाबा, इसके बाद में फिर अपने कपड़े पहन लेते हैं ये, क्योंकि समाज और समय के अनुसार चलना होता है, ठीक है ना। तो अब कुंभ मेला तो महात्माओं का होता है, कुंभ का मेला है, यहाँ तो नागा बाबा लोगों का मेला है, तो यहाँ जो है नागा बाबा बन के रहते हैं, फिर बाद में अपने कपड़े पहन लेते हैं। तो ये जटा इसलिए खोले हैं कि आज संगम स्नान करके हाँ, स्नान करके आया, इसको अभी सुखा रहा हूँ, इसलिए खुला है, नहीं तो ये फिर सूखने में कितना समय लगता होगा? सूखने में बहुत समय लगता है, जल्दी सूखता भी नहीं है ये। ये ठीक है देखिए, ना, अभी सब गीला है। और अभी ये जटा जो है मेरे हाथ में देखिए एक तरफ की है और ये पूरी गीली है। जटा जो है ये पूरी इनकी बाबा की जो जटा है गीली है और काफ़ी साफ सुथरी जटा है। मतलब अगर इतनी बड़ी जटा है तो ये लगातार ध्यान भी देते होंगे। तो नागा साधु आप बने तो माता पिता कभी आपको मिले दोबारा कि नहीं मिले? कोई नहीं, सब एक माता पिता छोड़ के आते हैं, दूसरे जो गुरु होते हैं वही अपने माता पिता और गुरु सब वही होते हैं, सब उन्हीं के उसमें अर्पण रहते हैं और वही सब शिक्षा दीक्षा अखाड़े के द्वारा होते हैं। उसी में अपने भजन कर्म करना है, जैसे संस्कार होते हैं उसके हिसाब से अपने पूजा पाठ करना, भजन करना, तपस्या करना, ये सब साधु का कर्म होता है। अलग अलग हिसाब की पूजा होता है। जैसे रामायण में आता है सबरी, माता सबरी जो है क्या थी, भिलनी थी, उसको भगवान राम ने ऐसे जो है मतलब है आशीर्वाद उनको था कि भगवान राम के दर्शन हुए। वो जरूर जात की भिलनी थी लेकिन उन पे इतना प्रेम था, उन्होंने 14 साल तक भगवान राम के आने के इंतजार करे, गोबर से लीपे, रोज़ फूल बिछाए, मेरे राम आएंगे मेरे राम आएंगे। तो जहाँ भाव होता है वहीं भगवान होता है। तो उनमें जब नौधा भक्ति बताए तो नौधा भक्ति अलग अलग हिसाब के हैं, सभी को भक्ति करना है, भजन करना है, भगवान के कृपा से मिलता है सभी को। बाबा नागा साधु जो होते हैं कई तरह के भजन भी करते हैं भगवान भोले का। कोई खड़ी तपस्या करता है, कोई पंचधुनी तपते हैं, कोई मौन धारण करते हैं, कोई कुछ, तो सभी के अलग नहीं, आप मंत्र सुनाएंगे भगवान भोलेनाथ का? हाँ, मंत्र तो भगवान के अलग अलग है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, कुछ तो सुनाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते सुनाने हैं वाले सुना दीजिए। हाँ, सुनाने वाले सुनाते हैं, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिससे भजन करते हैं, वो गुप्त में बहुत होता है, उसको नहीं सुनाया जाता है। आप कुछ सुनाएंगे? हाँ, मैं क्या सुनाऊँ, महामृत्युंजय मंत्र सुना देता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मूर्छियमामृतात्। ठीक है ना, ये भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र है, मतलब जिसमें संजीवनी है। इससे मतलब इस मंत्र को उच्चारण करके और मरा हुआ आदमी को भी जिंदा कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र है, इसमें वो शक्ति है। ठीक है ना, अलग अलग होता है। वक्रतुंडे महाकारे सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। मतलब अपने इष्ट देवता गणेश जी हैं और गणेश जी के पूजा पाठ तीनों लोक में सर्वप्रथम होता है। ठीक है ना, तो अपने लोग गणेश जी के उपासक हैं और उन्हीं की कृपा से सारे काम सिद्ध होते हैं। बाबा मैं आपकी जटा देख रहा हूँ पूरे तरीके से, बाल जो है काले हैं, कहीं वाइट नहीं है, तो ये है ऐसा फिर ये तो काले करवाए? होते हैं, नहीं काले नहीं करवाए, ये कुदरती है। ये एक भी बाल देखिए बाबा की जो जटा है, एक भी बाल आपको वाइट नहीं दिखाई देंगे। ये सब कुदरती है। ये कुदरत के दिया हुआ है, परमात्मा के दिया हुआ है, ये अपने भजन और तपस्या के ही द्वारा तैयार हुआ है। आम इंसान के ऐसे नहीं हो सकती। हाँ, सभी आम इंसान अगर रखना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकती। नहीं होगा और हो भी जाएगा, इसके लिए बहुत कर्म करने पड़ते हैं, तपस्या करने पड़ते हैं, फिर होते हैं ये। ठीक है ना। तपस्याओं के बाद बाबा की जो ये जटाएं हैं इतनी बड़ी हो पाई हैं और ये देखिए कोई भी बाल आपको वाइट नहीं दिखाई देगा। बाबा की कई साल के बाबा ये जो जटा कई साल से रखे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि आम इंसान अगर ऐसी जटा रखना चाहे तो ऐसी जटा वो नहीं रख सकता। ये कई वर्ष जब तपस्या की है तब ऐसी जटा की प्राप्ति इनके पास हुई है। और ये देखिए बाबाओं का यहाँ पर मेला लगा हुआ है क्योंकि कुंभ है और कुंभ जब भी होता है तब भी आप बाबाओं को कहीं ना कहीं देखेंगे। नागा बाबा, नागा साधु, तमाम तरह के साधु संतों की भीड़ इस कुंभ में होती है और ऐसे ही एक नागा बाबा ये हैं जिनकी जटा सबसे बड़ी अभी तक कुंभ में दिखाई दी है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ सूरज तिवारी।